गैस, हम सिर्फ सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं तीसरी आंखें ऐसे। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसकी एक वजह संभावित वन नेशन वन इलेक्शन बिल को ही माना जा रहा है। अटकलें हैं कि सरकार 5 दिवसीय सत्र के दौरान इस बिल को पेश कर सकती है। हालांकि विशेष सत्र के एजेंडा को लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। अगर ऐसा होता है तो देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होंगे। एक देश एक चुनाव से क्या होगा फायदा, खर्च कम आएगा। एक देश एक चुनाव से सबसे बड़ा फायदा खर्चे के मोर्चे पर होगा। कहा जाता है कि वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव पर ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे। इसमें राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया खर्च और भारत निर्वाचन आयोग का खर्च भी शामिल है। ऐसे में अगर भारत में एक साथ दोनों तरह के चुनाव होंगे तो खर्चे में बड़े स्तर की कटौती की जा सकती है। कहा यह भी जाता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होते हैं तो इसका सकारात्मक असर देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसके चलते प्रशासन स्तर पर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, जो चुनाव के दौरान कुछ धीमी हो जाती है। दरअसल चुनाव के बीच कई अधिकारी चुनावी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। एक साथ चुनाव का फायदा नीतियों और कार्यक्रमों को बगैर रुके चलाए जाने में भी मिल सकता है। वर्तमान प्रक्रिया के तहत जहां भी चुनाव होते हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। उस दौरान नई परियोजनाओं और जन कल्याण के कामों पर रोक लग जाती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विधि आयोग का कहना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो इसका असर मतदाताओं की संख्या पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मतदाता को अपने राज्य और आम चुनाव के लिए अलग अलग मतदान करना होता है। एक चुनाव होने पर वह एक साथ मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो संवैधानिक संशोधन की भी जरूरी होगी, क्योंकि लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ लाना होगा। साथ ही कई और संशोधनों की जरूरत होगी। क्षेत्रीय मुद्दे, माना जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने को लेकर क्षेत्रीय दलों में भी डर बना रहता। उन्हें लगता है कि वह राष्ट्रीय मुद्दों के बढ़ने के चलते क्षेत्रीय मुद्दों को तरजीह नहीं मिल सकेगी। साथ ही वह खर्च और रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों जितनी तैयारी नहीं कर सकेंगे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि चुनाव साथ होने की स्थिति में देश में संघवाद को भी मजबूती मिल सकती है। क्या कहता है इतिहास? खास बात यह है कि साल 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ ही हुए। हालांकि उसके बाद साल 1968 और 69 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा भंग होने से हालात बदले। साल 1983 में भारत निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद विधि आयोग की तरफ से भी 1999 की रिपोर्ट में भी एक चुनाव की बात का जिक्र किया गया था। साल 2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने जानकारी दी थी कि आयोग एक साथ चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। दिसंबर 2022 में विधि आयोग ने भी इस संबंध में राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग, नौकरशाहों समेत अन्य एक्सपर्ट की इस मामले में राय मांगी थी। आइए जानते हैं राजनेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल में मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी का जो समय चल रहा है, जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है, इससे केंद्र सरकार घबराए हुए हैं और वह पल पल नीति बदलते रहते हैं। सबसे पहली बात है, आपने जितने विधेयक पास किया है उस पर एक पर भी आपने खरा उतरे हैं। जैसे आपने कहा था जो हम साल में 2 करोड़ आदमी को रोजगार देंगे। आज आदमी धरती पर सोया हुआ रहता है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, खाने में दिक्कत है, वो खाना भी नहीं ठीक से खा पाता। क्षेत्रीय दल की अस्मिता पर क्या फर्क पड़ेगा इससे? यह जितने क्षेत्रीय पार्टी हैं इसको सबको दबाना चाहते हैं। वह पूरे भारत में अकेले राज करना चाहते हैं, यही उनका मंशा है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ जनता दल यूनाइटेड प्रखंड प्रवक्ता बरगामा, संजय मिश्रा, सह कोऑर्डिनेटर। देखिए, बहुत अच्छी सोच है। आज जो विशेष सत्र बुला करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो बात रखे हैं, जिनकी अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रपति गोविंद जी कर रहे हैं, यह पहले भी शुरुआती जब भारत आज़ाद हुआ था 1952 में भी एक ही साथ चुनाव हुई थी।
57 में भी चुनाव हुआ था एक ही साथ, 62 में भी एक ही साथ चुनाव हुई थी, इसके 67 में भी चुनाव हुई। लेकिन कालांतर में जब श्रीमती इंदिरा गांधी बनी देश की प्रधानमंत्री, उन्होंने धारा 356 का दुरुपयोग करके बहुत सारे राज्यों की मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके फिर से वहाँ चुनाव करवाया। तब से यह सिस्टम गड़बड़ा गया था, व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। लेकिन पुनः मोदी जी अगर लाना चाहते हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा है, जनहित में भी है, राष्ट्रहित में भी है। जनहित में इसलिए है कि कम समय में लोग एक ही साथ में सभी आदमी सभी तरह के मतदान करके सभी जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करेंगे। राष्ट्रहित में भी ये है कि लगातार जो चुनाव देश में 6 महीना पर होते रहता है, इससे होता क्या है, जो समय धन दोनों का दुरुपयोग होता है। देश की सारी मशीनरी लगी रहती है चुनाव कार्य में, जो अच्छा चीज़ नहीं है। इससे आर्थिक भी भारत में बचत होगी। जितना बड़ा एक्सपेंस पड़ रहा है लोगों के मतदान कराने में, अगर एक साथ करा लगा तो वो जो लगातार करना पड़ता है उससे उसकी क्षति की पूर्ति हो जाएगी और बहुत बड़ा बचत होगा भारत को। मतलब आपके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन एकदम सही है? एकदम बहुत अच्छा सोच है। हम धन्यवाद देंगे भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत के गृह मंत्री भाई अमित शाह जी को, जो आपने बहुत अच्छा किया। मोदी जी पहले ही बोले थे जो 2047 की हम तैयारी कर रहे हैं, जो जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा जी, 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो एक सुंदर सुव्यवस्थित संपन्न विश्वगुरु की भारत बनेगा। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार सिंह, भरगमा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष।